एक नया दिन क्या लेकर आता है? कुछ नया पाने की उम्मीद या एक सुंदर से कल के खो जाने का गम। लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है कि आने वाले कल और बीते हुए कल के बीच में एक आज आता है, और लाइफ में इस आज से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए। सो इस आज को पूरी तरह जीने की उम्मीद लेकर हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र पर, एक नई मंजिल की तलाश में। लेकिन इस सफ़र पर निकलने से पहले मैंने अपने दोस्तों से कहा, गाइस लेट्स गो नाको। आप देख रहे हो जे बॉय ब्लॉग्स। कल रात का स्टे बहुत ही औसम था, रूम बहुत ही अच्छे थे, खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, जियो का नेटवर्क इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा देन गो एंड वॉच दैट। वेदर रात को प्लेजेंट था। दे ऑल्सो हैव हीटेड बेड। स्नो कैप माउंटेन्स है, ये फ्रेश स्नो है, 2 दिन पहले हुई थी, एंड वी आर लकी इनफ टू विटनेस रियल स्नो इन दिस वेदर, क्योंकि ठंड कह रहे हैं इस बार जल्दी आ गई है। हम अभी जा रहे हैं टाबो। टाबो अराउंड 170-180 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। बीच में हम एक मोनेस्ट्री रुकने वाले हैं, चेकआउट करते हैं, मिलता हूँ मैं आप लोग को गाड़ी। लेकिन एक नए सफ़र को शुरू करने से पहले कल का सफ़र पूरा किया तब उसके डेस्टिनेशन को अलविदा कहना पड़ता है, एंड दैट्स वन हेल ऑफ ए टफ जॉब टू डू। लेकिन इस उम्मीद में कि आज का सफ़र कल के सफ़र से दुगना बेहतरीन होने वाला है, हम निकल पड़े हिमालय की पहाड़ों में सुकून की तलाश में। So guys, we have just reached Poo, around 40 kilometers before Nako. बस यहाँ पे एक कैफ़े दिख गया हमें, so that is the cafe we are thinking about trying right now. किसी ने कुछ खाया भी नहीं था सुबह, थोड़ा बहुत बस चाय पी के निकले थे। और गाड़ी की हालत देखो यार, पूरी गंदी हो चुकी है गाड़ी आगे से पीछे से। so कुछ खाता हूँ and we'll see you. We are stopping at this How are you boys? Chilling. Chilling. गर्मी कैसी है कि नहीं है? Chilling in hot summer. प्लान ऑफ एक्शन है आज का टू रीच नाको लेक, एंड उसके बाद हम जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री। एट द एंड ऑफ द डे वी विल गो टू आवर स्टे एंड जस्ट चेक इन एंड क्रैश ओवर देयर। आज आइटिनरी हमने थोड़ी लाइट रखी है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया था। ड्राइव आज का भी काफ़ी एडवेंचरस है। ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑसम, गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दैट्स अविनाश, दैट्स विशाल, विकास, Vortica. If you are coming from Kalpa side and going towards Tabo, do consider stopping here. काफ़ी इंस्टाग्रामेबल पिक्चर भी खींच सकते हो आप यहाँ पे व्यू के साथ। चाय कॉफ़ी पीना कौन पसंद नहीं करता। अब हम जाने वाले सीधा नाको। I'll see you guys after some time. यहाँ से चला, यहाँ से पहाड़ गिरेंगे, पत्थर गिरेगा, पत्थर। Slow हो या तेज हो, मास्क तो चलते ऊपर करना दिया ना, गंदी सी फोटो लेता है। गड्ढा है, लो चलो। हाँ भाई क्या सुंदर लग रहा है यार, गाँव देखो तुम। चलो। We are at Nako Lake. It's around 3600 meters. यहाँ चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। विंटर्स होते हैं तभी पूरा फ्रीज हो जाता है। Come on guys, follow me.
आप देख रहे हो दैट्स नाको लेक। विंटर्स में जम जाता है ना, तो उसके बाद ये अलग ही लुक देता है। उस टॉप पे कहते हैं नाको का दिल है, सो वी आर थिंकिंग अबाउट गोइंग ओवर देयर एज वेल। ये 15-20 मिनट रुक सकते हो, उससे ज़्यादा या क्या करोगे आप। आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट प्लेस। अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, नीचे नाको लेक थी, हम उस व्यू पॉइंट के लिए आ रहे हैं और हाई एल्टीट्यूड की वजह से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा। हार्ट बीट एकदम 120-130 बीट्स पर मिनट पे चल रही है, आई थिंक सो। बस थोड़ा और रह गया, सब रुके हुए आगे कोई सबको दिक्कत है इक्वली, ठीक है, बट ऑल 100 मीटर रह गया है। प्रिजर्व्ड शांति स्तूपास हैं, बहुत पुराने बने हुए हैं, तो ऑलमोस्ट ये व्यू आ रहा है वहाँ से, दैट्स नाको लेक एंड दैट्स विलेज। और के छांगो भी नहीं। जब हम कल्पा से निकले तो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी रिफ्यूलिंग नहीं कराई, जिसकी वजह से अभी हमारी गाड़ी का डीजल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। आंगो नाम का विलेज है बिटवीन नाको एंड टाबो, जहाँ पे डीजल मिलता है। हमारा प्लान था ग्यू मोनेस्ट्री जाने का, बट आई डोंट थिंक सो हम जा पाएंगे क्योंकि वो 5 बजे बंद हो जाती है। क्या करेंगे फिर भी हम पहुँचने का। तेल हो गया फुल, 40 ज़्यादा नहीं 40। मैं अभी गाड़ी चल भी रही ना तो वो बढ़ जाता है। 93-91 का पड़ रहा था, हमने उसके लिए 100 रुपये पे किए। कोई नहीं, सिटी लाइफ में आ गए शायद, ऐसा लग रहा है। तू चला रहा है। लैंडस्लाइड हो रखी है रात में, पता नहीं कब तक खुलेगा ये। ग्यू मोनेस्ट्री फेमस है अपने ममीफाइड मॉन्क के लिए। कहा जाता है कि 500 साल पहले अपने विलेज को बचाने के लिए सांगा तेंजिंग मॉन्क ने खुद को सेल्फ ममीफाई किया था, और तब से वो अब तक सेम पोजीशन में है। कहा जाता है कि इनके बस बाल और नाखून बढ़ते हैं। ममी वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1975, और ये कहा जाता है कि वर्ल्ड में ऐसी बस 24 ममीज हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। दिस इज़ द फेमस ग्यू मोनेस्ट्री। टाबो से आपको छोटा सा डिटोर लेना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुँच पाओगे। 8 से 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पतले रोड है बहुत, तो ध्यान से चलाइएगा। और हायर एल्टीट्यूड पे है तो सांस लेने की भी दिक्कत हो सकती है। रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ है, ये रोड जो है डायरेक्ट मोनेस्ट्री के लिए आता था, लेकिन यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया है। और हम थोड़ा ध्यान से, क्योंकि फ्रेश लैंडस्लाइड है, गेस क्लियर करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। इसको थोड़ा चल के ही बहुत सांस फूल जाती है बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। अभी बड़ी ठंडा आ गई है। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, वेदर कितना है। एक और सफ़र अपनी मंजिल को पाकर फना हो गया। कल एक नया दिन होगा, एक नया सूरज उगेगा और हम फिर निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पर, एक नई मंजिल की तलाश में।
इस उम्मीद में कि ये रोज़ जिस सुकून की तलाश कर रही है वो कभी न कभी कहीं न कहीं तो इसे मिल ही जाएगा। So guys, we have reached our second destination और अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में। Hope you guys enjoyed this one। कल होगी नई जर्नी and we'll go on to another adventure to explore Spiti Valley। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then do consider subscribing। This is Jay from Jaber Vlogs। Thank you। टाटा, bye bye।